गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का एक एडिशनल लेक्चर और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में। ठीक है गाइज, तो आज हम इस चार्ज डेंसिटी के लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये तीन टॉपिक मेनली आज हम इस लेक्चर में टच करने वाले हैं। एक एक करके हम इन तीनों टॉपिक को देखते हैं। बट हम अपना लेक्चर शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी से शुरू करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां शुरू करते हैं। अब देखते हैं भाई ये क्या होता है। तो जब भी चार्ज किसी वायर, अब यहां पे वायर का एग्जांपल क्यों ले, क्योंकि वायर में क्या होता है ना कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आप लेते हो तो उस ऑब्जेक्ट में तीन डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, राइट। वायर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है ये कंपैरेटिवली बाकी दोनों डायमेंशन से ज्यादा होती है, यानी कि इसमें हम बाकी दोनों डायमेंशन को लेंथ के कंपैरिजन में लगभग जीरो मान सकते हैं। तो अब ये वायर है, हमने एक वायर मान ली एल लेंथ की, इस पे चार्ज दे दिया Q। तो अब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं लैम्डा से, और ये है क्या, Q/L। अगर डेफिनेशन वाइज बोले तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या भाई, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। अब इसके कुछ और चीजों की हम बात करते हैं फटाफट, फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो क्या होगी यूनिट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, चार्ज आ रहा है, चार्ज का मतलब क्या है कूलम, और अपॉन में लेंथ आ रहा है, मतलब लेंथ का मतलब मीटर। तो यूनिट क्या हो गया, कूलम पर मीटर। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो डायमेंशन होगा, देखो क्या होगा गाइस, तो चार्ज की डायमेंशन होती है A × T। यहाँ पर A का मतलब है एम्पियर, T का मतलब है टाइम, और मीटर की लेंथ। तो अगर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, L इनवर्स AT, ये होती है किसकी, चार्ज की डायमेंशन, राइट गाइस। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि अभी तो हमने यहाँ पर जो चार्ज दिखाया हमने लगभग सब जगह पे बराबर दिखाया, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम थोड़े से इतनी जगह पर कुछ ज्यादा चार्ज दे दें, बाकी सब जगह पर हमने चार्ज दे दिया कम, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि भाई अलग अलग पोर्शन में चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। ऐसे केस में हम क्या डिफाइन करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पोर्शन, छोटे से पोर्शन की बात अगर हम कर लें, अगर हमने सब जगह पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम दिया तो हमें इन छोटे छोटे पार्ट्स की डेंसिटी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो लेट्स से ये छोटा सा जो पोर्शन है इसकी लेंथ dx है, और यहां पर जो चार्ज है ये चार्ज क्या है, dq है। तो फिर हम फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट, अब इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम डिफाइन करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, dq/dx, राइट। अच्छा, अगर सब जगह पे हमने मतलब कोई भेदभाव नहीं किया, सब जगह पे बराबर ही चार्ज दिया हुआ है, तो ये लैम्डा क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर सब जगह पर बराबर चार्ज दिया तो लैम्डा क्या आएगा, तो लैम्डा आएगा कांस्टेंट। और इस टाइम पर हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, तो हम इसको बोलेंगे
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर ये लैम्डा बदल रहा है, मतलब कहीं पर ज़्यादा चार्ज दिया कहीं पर कम दिया हुआ है, तो ये लैम्डा क्या होगा, वेरिएबल, और इस केस में हम इसको बोल देंगे वेरिएबल, या फिर हम बोलते हैं इसको नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म। तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। राइट गाइस, ठीक है। फिर हमने इस लैम्डा के डायमेंशन की बात कर ली, यूनिट की बात कर ली, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस कर लिया। अच्छा ठीक है, अगर ये लैम्डा कांस्टेंट है तो हम ये चाहे dq बाई dx यूज करें चाहे q बाई l यूज करें, बात एक ही है। लेकिन जब ये वेरिएबल होता है तब हमें यही यूज करना है dq बाई dx वाला। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरे टॉपिक बोले तो हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब भी कभी चार्ज किसी सरफेस पर रखा हो, अब जरूरी नहीं है कि वो चार्ज किसी प्लेन सरफेस पे ही रखा हो, किसी कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है ना। जैसे कि स्फेयर का सरफेस, हमने स्फेयर के सरफेस पे, तो वो तो प्लेन नहीं है, वो तो कर्व्ड है। स्फेयर जानते हो कि अगर लड्डू का सरफेस दो तो प्लेन नहीं होता है, तो जरूरी नहीं है कि प्लेन सरफेस ही हो, कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है। तो जब कभी चार्ज सरफेस पे रखा होता है उस टाइम पर हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, इसको मिटा देता हूं, हम इसको मिटा देते हैं। तो ये क्या है अपने को, हम तो पढ़ रहे क्या, डेंसिटी पढ़ रहे बच्चों, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कब डिफाइन करते हैं, जब चार्ज रखा होता है सरफेस पर। इसके लिए सिंबल है बेटे सिग्मा, और इसको क्या बोलेंगे, Q अपॉन A, है ना। परफेक्ट, चलो Q अपॉन A। अब यहां भी हम इसके यूनिट और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, वही चार्ज पर यूनिट एरिया। राइट गाइज, चलो अब बात कर लेते हैं हम डायमेंशन की, डायमेंशन और यूनिट की। तो यूनिट क्या है भाई, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। अच्छा एरिया की तो मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये होगी यूनिट। अच्छा अब बात करते हैं हम डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे हम भाई, तो डायमेंशन क्या होगा, कूलम के लिए क्या है A इंटू टी, और इसके लिए क्या है L स्क्वायर। तो इसको अगर हम समराइज करके लिखेंगे तो L माइनस 2 AT, ये होती है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन। अब यहां पर भी एक बात है कि ये जो अगर मान लो हमने सब जगह पे बराबर ही दिया हुआ, तो ये तो हमने ऑन एन एवरेज ये हमारा Q अपॉन A सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है। लेकिन अगर कहीं पर चार्ज ज्यादा कहीं पर चार्ज कम है, तो फॉर व्हाट, फॉर पर्टिकुलर पोर्शन अगर हम बात करेंगे तो हम यहां पे सिग्मा को हम लिखेंगे dq अपॉन dA, यानी कि उस छोटे से एरिया का सरफेस चार्ज डेंसिटी। राइट, अब पहले की तरह यहां भी अगर ये सिग्मा कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर ये सिग्मा वेरिएबल है तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो सिग्मा कांस्टेंट का मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये है बच्चों यूनिफॉर्म, और सिग्मा अगर हो गया वेरिएबल तो हम क्या बोलेंगे कि ये है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म। राइट, तो ये बातें ध्यान रखेंगे, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो क्या है,
अगला टॉपिक क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है गाइस, अब यहां पर क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि चार्ज अपने को किसी वॉल्यूम में दिया, जैसे अपने पास कुछ ऐसा वाला वॉल्यूम है, तो चार्ज अगर वॉल्यूम में दिया तो हम वॉल्यूम के लिए क्यूब बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं बच्चों की एक क्यूब ही हो, है ना, तो हमने एक क्यूब बना दिया। अगर इस पूरे क्यूब में चार्ज ऐसे रखा है तब क्या डिफाइन करेंगे, तब हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसके लिए हमने सिंबल रखा है रो, और रो क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन वही सिंपल है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलेंगे क्या, वॉल्यूम। फिर से देखो हमने एक गलती करी है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, डेंसिटी की बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा भाई, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट गाइस। अच्छा, अब यहां पर इसके भी अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी भैया देखो, चार्ज है तो कूलम, और वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब, राइट। अगर डायमेंशन की बात कर ले हम तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो कूलम के लिए 80 और मीटर के लिए L क्यूब, तो ये बनता है आपके पास L-380, राइट। ये हो गया हमारे इसका डायमेंशन। यहाँ भी हम वही एक चीज कि अगर मान लो हमने, अब ऐसा हो सकता है कि भाई हमने बराबर सब जगह पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उस केस में अपना यही फॉर्मूला ओके है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पोर्शन में तो हमने ज्यादा चार्ज दे दिया और कुछ पोर्शन में कम चार्ज दे दिया, तो उस केस में हम फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे, फॉर पर्टिकुलर पार्ट, और उस केस में हम इसको लिखेंगे क्या, डी क्यू बाई डी वी, राइट, है ना। तो इस तरीके से इसको भी अपने को याद करना है। तो ये हुआ चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की होती है ना, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। अब मुझे एक बात और बतानी है कि जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कुछ और नाम है, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी के कुछ और भी नाम है, वो नाम भी लिख लें ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। कई जगह पर इसी को लोग सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी भी लिखते हैं, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी भी लिखते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, कई जगह पे इसी को लोग एरियल चार्ज डेंसिटी भी लिखते हैं, तो यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के अपने 3 नाम है, तीनों नाम रहे ये। अच्छा, आई होप आई एम डन। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज हमें आप कमेंट करें। अदरवाइज अगर आपको कमेंट भी उतना अच्छा नहीं लगता है तो हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाके हमें ईमेल करें, राइट।